हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज आपकी जो सी.टेट यानी कि सी.डी.पी की जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें थर्ड यूनिट शुरू हो जाएगी। यानी कि आज से आपकी सी.टेट जो हम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उसकी आज आपको थर्ड यूनिट मिलने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यूनिट थर्ड पढ़ेंगे हम। और यूनिट थर्ड क्या कह रहा है? यूनिट थर्ड में कह रहा है अधिगम और शिक्षण या शिक्षा शास्त्र, ठीक है, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। ये लास्ट यूनिट में पेडागोजी है पूरी। और पेडागोजी का आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बच्चों का स्कूल में प्रदर्शन, यानी प्रदर्शन, ठीक है, ये आज का टॉपिक। तो सबसे पहला आता है बच्चों के प्रदर्शन की बात है। यानी कि सबसे पहले टॉपिक से ही लेके चलते हैं। प्रदर्शन क्या, बच्चे कैसे सोचते हैं, यानी कि आपने देखा होगा बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, वह कैसे क्या स्कूल में प्रदर्शन करते हैं, ये सब चीज़ें भी डिफाइंड होती है। यानी कि जब बच्चा स्कूल से, यानी कि परिवार से, घर से, जैसे होम कहते हैं, होम से स्कूल ट्रांसफ़र होता है तो उसमें क्या नाम बहुत सारे जो यहाँ पर डेवलप हुए हैं, यहाँ पर क्या डेवलप है, उसने प्राथमिक यानी कि प्रारंभिक रूप से भाषा का विकास कर लिया, एक समाज का कॉन्सेप्ट पा लिया है, एक चाचा ताऊ इस तरह का जो समाज है वो पा लिया है और थोड़ी बहुत चीज़ों का प्राप्त कर लिया है। इसके बाद क्या है कि उस पर स्कूल का प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर क्या करेगा, स्कूल में अपने जो यहाँ पर सीखा है वो प्रदर्शन करके सीखेगा और नई संकल्पनाओं का विकास करेगा। अब आती है प्रदर्शन की बात। यानी कि प्रदर्शन में आपको पता होगा जब बच्चा घर से, यानी कि घर से कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। तो स्कूल जाने के बाद क्या होगा, यानी कि वो कैसे सोचता है, सीखता है, ये जो स्कूल का प्रदर्शन है उसके ये सब चीज़ें अनेक कारण हैं, निर्धारण करने वाले कारण है। पर स्कूल प्रदर्शन में क्या होगा, वो असफल हो जाएगा, यानी कि असफल हो जाएगा, असफल। अब असफल होने के कारण क्या है? असफल होने के कारण जो चीज़ हमें जाननी है, यानी कि स्कूल में प्रदर्शन करने के और असफल होने में प्रदर्शन वाली जो चीज़ें हैं, सबसे पहले प्रदर्शन वाले मैंने आपको बता दिया। जो यहाँ पर इसने संकल्पना सीखी है, घर में जो संकल्पना सीखी है वो अपनी प्रदर्शन करेगा कहाँ पर, स्कूल में। और प्रदर्शन करने में असफल होगा, वो असफल वाले कारण आपको पता होने चाहिए। तो असफल होने के कारण कौन कौन से जिम्मेदार हैं, यानी कि बच्चों के स्कूल प्रदर्शन में असफल होने के लिए अनेक कारक जिम्मेदार या जिम्मेवार हैं। कौन कौन से? निम्न देखिए। अब पहला कौन सा कह रहा है? पहला देखते हैं कौन सा है। पहला आपका है वातावरण, यानी कि वातावरण की अनुकूलता। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, पहले दिन जाता है, रोता है, झिंझाता है, क्यों? उसे एक तरह से नेक्स्ट लेवल का वातावरण मिलता है वहाँ पर। फिर है तत्परता का नियम, यानी कि एक तरह से तत्परता की कमी। फिर क्या आएगा? थर्ड क्या आएगा? अध्यापक की शिक्षण विधि। फिर क्या आएगा? अभ्यास की कमी। और लास्ट क्या आएगा? छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि लास्ट आ जाएगा आपका पांचवा आ जाएगा छात्रों का शारीरिक या तथा मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपना जो टॉपिक है वो है क्या? वातावरण। भाई वातावरण का जो कारक है, यानी कि वातावरण की अनुकूलता, अनुकूलता
अनुकूलता, इसमें क्या आएगा, जो बच्चे हैं स्कूल के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को क्या कर रहे हैं, एक आवश्यकता और अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। फिर इसमें क्या आएगा, छात्रों को जो अच्छा प्रदर्शन के लिए तभी क्या कर जाता है, उनको फोर्स करा जाता है, अच्छा वातावरण दिया जाता है स्कूल में अच्छा तथा छात्र के अनुकूल वातावरण ना होने की वजह में गिरावट आती है। यानी कि जब वातावरण की बात आती है, आपका बच्चा स्कूल यहाँ से गया, यानी कि घर से कहाँ गया, यानी कि घर से गया आपका बच्चा स्कूल। घर में उसे क्या, अब कोई बच्चा होता है बहुत लाडला होता है, उसे बिल्कुल लाड प्यार से रखा जाता है, और वो यहाँ जाके उसे मिल रहा है, उस लाड प्यार वाला एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है अनुकूल हो गया उसके, यानी कि एक तरह से क्या करता है, अनुक्रिया करता है, अनुकूलता हो जाती है। तो अनुकूलता जब हो जाएगी, अनुकूल है, अनुकूलता जब हो जाएगी तो क्या होगा, वो फिर उस चीज़ में, यानी कि उसके प्रदर्शन में गिरावट आएगी, इसी तरह की चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्या था, तत्परता की कमी। अब तत्परता की कमी कब आएगी, कोई भी कार्य बिना इच्छा के संभव नहीं है। यानी कि आपका बच्चा, मान लीजिए उसे पढ़ाया जा रहा है मैथ, और मैथ उसे पढ़ना नहीं है, या फिर उसे वो काम करना नहीं है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मुझे तो खेलना है, या फिर इस तरह। आपने देखा छोटे बच्चों को क्यों खेल खेल में सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को इसलिए खेल खेल में सिखाया जाता है क्योंकि बच्चों वो घर से आया है उस खेल के एनवायरनमेंट से। अब खेल खेल के माध्यम से ही खेल विधि का प्रयोग इसलिए छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए तत्परता की कमी आ जाती है। यानी कि जो एनवायरनमेंट उसे घर में मिला है, जो एनवायरनमेंट उसे मिला है यहाँ पर स्कूल में नहीं मिला, तो वो आ जाएगी तत्परता की कमी। यानी कि ठीक यही स्थिति अधिगम में साथ क्या करती है, एक तरह से बच्चे को स्कूल में जो इसका स्तर होता है वो तत्परता की कमी लाता है। यही कारण है बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। फिर आता है आपका थर्ड जो था हमारा, क्या था, अध्यापक की शिक्षण विधि। यानी कि शिक्षण विधि, ये वाला टॉपिक आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी हो पेपर 1 और पेपर 2। जो अध्यापक है वो शिक्षण विधि का क्या करता है, सीधे, यानी छात्रों को सीधे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्कूल का जो स्तर है वो छात्रों को ये देखकर नहीं विधि का प्रयोग करता है कि कौन किस तरह से प्रदर्शित होता है, क्या किस अनुकूल छात्र में चाहिए या किस तरह से चाहिए, वो सभी के लिए एक प्रदर्शन यानी कि एक विधि का प्रयोग कर देता है। और एक ही विधि, मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, अब 40 को अलग अलग नीड होगी, और छोटे बच्चों को तो सबसे ज़्यादा नीड। इसलिए कहते हैं कि PRT टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ना PRT टीचर बन जाओ, बहुत आसान है। भैया PRT टीचर, अगर आप टीचर बनने की कला में लेके चल रहे हो तो PRT टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है, सबसे ही मुश्किल काम है। क्योंकि आपके पास है कोरी स्लेट, और कोरी स्लेट में भी वो स्लेट है जो बिल्कुल ही ऐसी स्लेट है, अगर लिखोगे तो उसमें से, जैसे कहते हैं ना कि पेंट करा है, अभी काली काली पेंट है, तो आपके ऊपर भी लग सकता है। तो यानी कि आपको बच्चे को बिल्कुल फ्रेशली, बच्चे को क्या करना है, उसे सब कुछ सिखाना है। ये नहीं कि आप फिर आती है बात दृढ़ता वाली, कि आपको गुस्सा भी नहीं करना। धैर्य और दृढ़ता इसलिए रखी जाती है बच्चों, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें क्या होता है, वो बहुत सारे बच्चे आक्रामक होते हैं, वो चीज़ों को फेंकने वाले होते हैं। क्योंकि वो भाई जब LKG UKG के बाद पहली क्लास LKG UKG वाला बच्चा आएगा या पहली क्लास वाला बच्चा आएगा, या तो इस तरह की चीज़ें उसके घर में क्या है, फेंकता होगा चीज़ या आक्रामक होगा, तो वो यहाँ भी इस तरह करेगा। आप क्या करोगे, उसे मार दोगे, पीट दोगे, और वही चीज़ गलत हो जाएगी। और आपको पता ही आज के टाइम पे बच्चों को मारना पीटना कितना हानिकारक हो गया। प्राइवेट स्कूलों में तो कैमरे भी लगे हुए हैं, और बहुत सारे स्कूलों में कैमरे लगे हुए हैं। वही चीज़ घर में आके बच्चे ने बता दी, FIR हो गई, आपको पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, कैरियर ख़राब हो गया, टीचिंग कैरियर ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। तो यानी कि PRT टीचर, इससे सबसे अच्छा TGT बनना है, और TGT बन के आपको एक तरह से TGT वाले जो लेवल होता है इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें सरदर्दी एक तरह से जो पढ़ाने की है वो रहती है, और कोई सरदर्दी नहीं रहती। जो टीचर सरदर्दी के रूप में टीचिंग को करते हैं, ठीक है। और जो पढ़ाने वाला है उसके लिए चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे कुछ भी हो, उसे पढ़ाने में अलग ही मज़ा आता है। वो किसी भी रूप में बच्चे को पढ़ाकर चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या था, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था, अध्यास यानी कि अध्ययन की कमी।
इसमें क्या आएगा, जो करता है यानी कि एक तरह से अभ्यास जो है उसका, अभ्यास को उसको करने के सिखाना, उसको क्या चीज़ों को कैसे कराना है, उपयुक्त चीज़ें को कैसे कैसे सिखाना है, बार बार अभ्यास कराना है, सीखो को सिखाना किस तरह से, अब कौन कौन सी विधि का प्रयोग करके, अब जैसे छोटा बच्चा है उसे ऑडियो विजुअल से पढ़ाना है, या फिर भ्रमण से पढ़ाना है, या फिर उसे कहानी सुनानी है, कल्पनाशीलता बनाना, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट बचता है छात्रों के शारीरिक, आपका जो 5वां पॉइंट बचता है, छात्र का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। भाई इस चीज़ का प्रदर्शन है, स्कूल में जो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए छात्र के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना जरूरी है। अब कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मान लीजिए कोई विकलांग वाला बच्चा है, यानी कि कोई भी डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो डिसेबल्ड चाइल्ड अपने मानसिक स्तर में ये सोचता रहेगा, यार मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें उसमें डिफाइन करेंगी और उसे सीखने में भी कमी आएगी। यानी कि कहाँ वो 100% सीखने वाला था, अब वो उसके अपने शारीरिक स्तर की वजह से वो किस तरह से सीखता है, 50% सीखता है। तो ये होता है स्कूल में अच्छे यानी कि स्कूल का जो बच्चों का स्कूल का प्रदर्शन है उसमें क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है और क्या चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती, ये सब चीज़ें आपको बताया था। ये था आपका छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।